तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप बात करेंगे डीसीएम श्रीराम कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि यदि अगर आपने देखा होगा तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, और बोर्ड मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, इंटरिम डिविडेंड। लेकिन इससे भी काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बात थी मेरे लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में वो देख सकते हैं नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी कंपनी किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में काम करती थी। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डीसीएम श्रीराम, अगर आप कंपनी देखेंगे तो केमिकल सेक्टर में काम करती थी। और केमिकल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एग्री बिजनेस में कंपनी काम करती थी। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो यूरिया, शुगर, इथेनॉल, और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पीवीसी रेजिन्स, पीवीसी कंपाउंड्स में कंपनी काम करती थी। तो ये कंपनी का बिजनेस था पुराना, जो कि मतलब अभी भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी उन्होंने देख सकते हैं नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं। और अगर आप वो सेगमेंट भी देखेंगे तो देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि अभी आने वाले समय में देख सकते हैं वो एडवांस मटेरियल इंक्लूडिंग इपॉक्सी इस सेगमेंट में कंपनी एंट्री करने जा रही है। जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 1,000 करोड़ रुपए वो निवेश भी करने वाले आने वाले कह सकते हैं कुछ सालों में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि ये जो डिसीजन लिया है वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक अच्छी सिनर्जी भी बनने वाली है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उससे ये बिजनेस रिलेट करता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और इनडायरेक्टली बोल लीजिए, डायरेक्टली बोल लीजिए, कंपनी क्या कर रही, तो कंपनी एक्सपांड कर रही है अपना बिजनेस। और ये बात कभी भी अच्छी बात मानी जाती है। क्या कंपनी अगर बिजनेस एक्सपांड कर रही है तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कंपनी का मतलब बिजनेस बढ़ेगा ही, ऐसा ही मतलब अनुमान लगाए जाते। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है डीसीएम श्रीराम कंपनी के बारे में। और यदि आगे बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको देख सकते हैं आप आरआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अभी आप बोलेंगे आरआई क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ से उनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और सर्टिफिकेशन किस में मिला है, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी उनकी, उसमें उनको सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जेंसॉल इंजीनियरिंग को नहीं मिला है सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशन मिला है वो मिला है GEVPL, मतलब जेंसॉल इंजीनियरिंग। देख सकते हैं आप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जेंसॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको मिला है। तो मतलब ये कौन है, तो ये सब्सिडरी है जेंसॉल इंजीनियरिंग की। तो मतलब इनडायरेक्टली उनको ही मिला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी बोल लीजिए आप। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। लेकिन मतलब आप जरूर नहीं है इस बात से तुरंत तेजी आ जाएंगी या बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब ठीक है अच्छी बात है। लेकिन अगर सच बताऊँ तो कंपनी की अग्नि परीक्षा होंगी जब कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। और फिर उसके बाद देखना होगा कंपनी को जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है मार्केट से। तो वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होंगी और अग्नि परीक्षा होंगी। अगर उसमें कंपनी पास हो जाती है, मतलब मार्केट को पसंद आता है, कंज्यूमर्स को पसंद आता है वो प्रोडक्ट, तो हो सकता है शेयर कहीं के कहीं निकल जाए। और उसमें भी देखना होगा अगर सच में मतलब पसंद भी आ गया प्रोडक्ट मार्केट को, कंज्यूमर्स को, लेकिन ये प्रोडक्शन कितना कर पाती है। मतलब ये बोलेंगे कि क्या हम साल भर में 2,000 5,000 गाड़ियां बनाएंगे, तो मतलब उससे कुछ मजा नहीं है। क्योंकि मतलब रिस्पॉन्स तगड़ा मिलेगा तो मार्केट इतना बड़ा है, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स बनानी होंगी। तो उसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी इतना बड़ा नहीं है, उसके लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। उतने पैसे भी नहीं कंपनी के पास, ऑलरेडी कंपनी के पास मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी कर्जा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब ये सब आगे की बात है, हालांकि मतलब ख्याली पुलाव है सारे। तो अभी देखना होगा आने वाले समय में कब ये प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, रिस्पॉन्स मिलने के बाद ये कितना प्रोडक्शन कर पाती है एनुअली। मतलब ये सारी चीज़ों को आने वाले समय में देखना होगा। अगर आप इस कंपनी के बारे में सोच रहे होंगे तो सीरियसली इस कंपनी को ट्रैक कर रहे होंगे, तो ये सारी भविष्य में ये बातें सब आपको देखनी होंगी। और यदि आगे बात करें कोचिन शिपयार्ड कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तेजी आपने देखी होंगी कल भी शेयर में। और अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ ही ज़बरदस्त थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने देख सकते हैं इनॉग्रेशन किया। और किसका किया तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे
तो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली फेरी का नरेंद्र मोदी जी ने कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया, तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात थी। तो कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड कंपनी के लिए मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी बेहतरीन योगदान देती है। और अभी देख सकते हैं उन्होंने फेरी भी बना ली है जो ग्रीन हाइड्रोजन पे बनने चलने वाली है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। दो ज़बरदस्त सेक्टर में कंपनी योगदान देने का दमखम रख रही है। और कह सकते हैं जो हमारा मिशन था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके तहत भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और फुल्ली अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाले फेरी बना चुकी है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम था कंपनी के लिए। और यदि अगर अब भारतीय एयरटेल कंपनी की बात कर ले तो मतलब कोई तो रोक लो इस कंपनी को, मतलब देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप देखेंगे तो नए स्टोर्स कंटिन्यूसली कंपनी ओपन करते जा रही है, अंधाधुन ओपन कर रही है नए स्टोर्स। देख सकते हैं आप आगरा में भी 3 नए स्टोर्स ओपन किए, तो अभी कुल संख्या 4 हो चुकी है। और अगर आप देखें मदुरई में भी 4 नए स्टोर्स ओपन किए, तो कुल संख्या 6 हो चुकी है। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मैंगलोर में भी कंपनी ने 2 नए स्टोर्स ओपन किए, तो कुल संख्या मैंगलोर में 3 स्टोर्स की हो चुकी है। और भी अगर आप देखेंगे देख सकते हैं मेरठ में भी कंपनी ने नए स्टोर्स ओपन किए, तो जिसकी वजह से अगर आप कुल संख्या देखेंगे तो देख सकते हैं 6 हो चुके हैं। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रायपुर में भी कंपनी ने अपने नए स्टोर्स ओपन किए 3, तो कुल संख्या 5 हो चुकी है। तो मतलब कंपनी मतलब अंधाधुन आंखें बंद करके स्टोर्स ओपन करते जा रही है, लगातार कर रही है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन कर लिया बस, लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग शहरों में खास करके टायर 2 टायर 3 सिटीज पे कंपनी का ज़्यादा फोकस रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और यदि आगे बात करें रेमिडियम लाइफ केयर कंपनी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं अगर आप इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं ऑर्डर मिली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक्सपोर्ट ऑर्डर मिली है, मतलब विदेश से ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि छोटी कंपनियों को ऑर्डर मिलना बड़ी बात होती है, ऊपर से अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए तो मतलब और भी बड़ी बात। तो देख सकते हैं लगभग 169 करोड़ की ऑर्डर मिली है, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑर्डर यूएई से मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1,500 करोड़ के मार्केट कैप है आसपास कंपनी का, तो काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है। तो ये बात भी आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग जो 170 करोड़ की ऑर्डर मिली है, वो उनको लगभग अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 से मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक ये ऑर्डर उनको कंप्लीट करनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इनको क्या करना है काम, तो इनको अगर आप देखेंगे तो सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल, तो इनको सप्लाई करने हैं जो फार्मा को केमिकल्स लगते हैं फार्मा इंडस्ट्री को, तो वो इनको सप्लाई करने हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।